स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने मैथ्स चैप्टर 10 सर्कल का यानी वृत्त का इंट्रोडक्टरी क्लास ले लिया था, जिसमें आपको इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं और थ्योरम्स हैं वो सारी करवा दी गई थी। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 10 पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, यानी एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखा हो सकती है। तो आपको सीधे से याद रखना है कि अगर मैं एक कोई सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, तो उसमें आगे कहते हो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, यानी कि मैं हर जगह पे पॉइंट्स बना सकता हूँ और जितने पॉइंट्स होंगे उसके लिए एक टेंजेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक सर्कल में जो है वो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इनफाइनाइट, ठीक है। और हिंदी वाले कहेंगे अपरिमित, जिसे कि हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे टेंजेंट्स बन सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कभी भी कि एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, यानी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आप कह देना कि इनफाइनाइट, यानी एक सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं, अपरिमित संख्या में टेंजेंट हो सकते हैं। तो याद रहेगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और देखो यहाँ पे आपको दिए गए हैं 4 फिल इन द ब्लैंक्स। आइए इसे समझते हैं कि इसमें क्या भरेंगे। तो ये टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, यानी एक टेंजेंट जो है सर्कल को इंटरसेक्ट करता है कितने बिंदुओं से। तो आपको मैंने जो इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी उसमें बताया था कि एक स्पर्श रेखा जो है किसी वृत्त को एक ही बिंदु से क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है या इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ देखो, अगर मैं ये सर्कल बनाऊंगा तो कोई एक जो क्या है टेंजेंट है वो इसको एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना 1। और हिंदी वाले की वृत्त पर स्पर्श रेखा इसको डैश बिंदुओं से प्रतिच्छेदित करती है, तो लिख देना एक बिंदु से, यानी एक टेंजेंट किसी सर्कल को एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है। तो ये था। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट कहता है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, यानी कोई भी लाइन जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है, यानी कोई भी रेखा, ठीक है, रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु से प्रतिच्छेदित करती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो याद होगा इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बताया गया था सीकेंट, यानी ऐसी लाइन जो किसको सर्कल को 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है उसे कहते हैं सीकेंट, और हिंदी में कहते हैं छेदक। तो लिख लेना छेदक, इंट्रोडक्टरी क्लास में भी आपको बताया गया था। थर्ड पार्ट देखते हैं, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी किसी वृत्त में कितने समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं मोस्ट। तो आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी सर्कल बनता है तो उसमें पैरेलल मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, ठीक है, 2, और हिंदी वाले लिख देंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि एक सर्कल में यानी एक वृत्त में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी टेंजेंट हो सकता है, तो आप कहना 2, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद आते हैं फोर्थ पे कि द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यानी कॉमन पॉइंट जो होगा टेंजेंट का सर्कल के और सर्कल के बीच, उसे क्या कहेंगे? यानी देखो, यहाँ पे मान लो एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट है, ठीक है। अब ये सर्कल का कोई पॉइंट जो कि क्या हो कि ये जो टेंजेंट बना है इसके भी कॉमन हो, तो दोनों में जो कॉमन पॉइंट होगा, सर्कल पे भी ये पॉइंट है, टेंजेंट में भी ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? तो इसको नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या नाम देते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ब्लैंक में भर लेना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया गया था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और हिंदी वाले कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहोगे? स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना
कि एक कॉमन पॉइंट जो सर्कल में भी हो और टेंजेंट में भी, उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और हिंदी में स्पर्श बिंदु। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक सर्कल है और ये टेंजेंट है, और ये कॉमन पॉइंट है, सर्कल पे भी है और टेंजेंट पे भी है, दोनों का कॉमन पॉइंट है, दोनों में आ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो डैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ पी क्यू। यानी कहा गया एक टेंजेंट है पी क्यू, ठीक है, एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस है वो पॉइंट पी से मिलता है, जो टेंजेंट का पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ये एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का रेडियस आपको पता है कि पी, ये ओ सेंटर ले लेते हैं, और यहाँ पे एक टेंजेंट बना दो, ठीक है, और टेंजेंट जो है वो है यहाँ पे नाम दिया हुआ पी क्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर ओ है और टेंजेंट बनाया पी क्यू, और ये जो है रेडियस, यहाँ पे हमने रेडियस बना दिया ओ पी, और इन्होंने रेडियस कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या रखा है? ओ क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ओ क्यू जो है ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है? पी क्यू, यानी पी क्यू, ये आपको निकालना है। तो यानी इन्होंने हमें जो है रेडियस दे दिया हुआ है, और अगर ये ट्रायंगल आप देख रहे हो तो इसमें ओ क्यू जो है दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है? पी क्यू। तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताई थी, जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ जो है वो क्या होता है कि परपेंडिकुलर होता है। यानी ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके? पी क्यू के, ठीक है। और इसका रीज़न आप लिख देना कि कोई भी रेडियस जो होता है वो किसके साथ? स्पर्श रेखा के साथ लंबवत होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये सीख लिया था कि रेडियस जो होगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, यानी स्पर्श बिंदु से। तो यानी ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ओ पी क्यू, अब ये कैसा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कैसा त्रिभुज बन गया? तो ये बन गया आपके कैसा त्रिभुज? तो ये जो है समकोण त्रिभुज। तो एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे जो है अब हम क्या कर सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। और आप कह सकते हो त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? तो पाइथागोरस थ्योरम बताता है, जहाँ पर हम ऊपर कर लेते हैं, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेन्यूस सबसे बड़े वाले को कहते हैं, तो ये h हो जाएगा, ये b है और ये p है। यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, h का मतलब क्या है? कर्ण, और इंग्लिश वालों के लिए हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो h स्क्वायर जो होता है वो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर होता है, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है। तो h जो है हमारे पास क्या है? 12 है। तो यहाँ पे जो है हम 12 का स्क्वायर कर देंगे, h के जगह पे डाल दिया 12। स्क्वायर टू में b जो है हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, b तो हमें निकालना है, तो b के जगह पे क्या है? पी क्यू का स्क्वायर है, तो पी क्यू कर दिया हमने, प्लस जो है वो क्या है? पी स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 5 का स्क्वायर, तो हमने 5 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको खोल दो, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 को 12 से करो 144 यानी कि 144। पी क्यू स्क्वायर हमें पता नहीं कितना है,
ठीक है। और 5 का स्क्वायर हमें पता है, 5 को 5 से करो 25 यानी 25। अब पी क्यू स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। और ये जो है 144 और ये 25, तो यहाँ से 25 को ले जाके इस साइड कर देते हैं, तो प्लस 25 इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 144 में से 25 को माइनस कर दो, तो पी क्यू का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 119। अब ये स्क्वायर है यानी वर्ग है, उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो पी क्यू जो है वो हो जाएगा, अभी क्या था स्क्वायर था, इस साइड आके रूट बन गया 119, और 119 को हम और सॉल्व नहीं कर सकते, तो पी क्यू की लेंथ जो है 119 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए थे, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, आप बुक है आपके पास उसमें आप देख लेना। तो डी ऑप्शन जो है वो 119 है, तो आप कह दोगे डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और हिंदी वाले लिख लेंगे कि डी सही उत्तर है। तो यहाँ पे ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में सीखा था कि रेडियस जो होता है, और थ्योरम भी हमने प्रूफ किया था कि रेडियस जो होता है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, उसका यूज़ किया, इसे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, यानी कि समकोण त्रिभुज बना दिया। समकोण त्रिभुज बना दिया तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने पी क्यू की लेंथ यानी पी क्यू की लंबाई निकाल ली, और वो कितनी आ गई 119 अंडर रूट 119 यानी वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो है ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सीकेंट। तो यहाँ पे कहा गया है एक सर्कल बनाओ यानी एक वृत्त बनाना है, और उसमें 2 समांतर रेखाएं बनानी है, पैरेलल लाइन बनानी है एक दूसरे के, और वो भी कुछ इस प्रकार कि एक टेंजेंट हो तो दूसरा सीकेंट हो, यानी एक स्पर्श रेखा हो तो दूसरा छेदक हो। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, ये बन गया सर्कल, और जिसका सेंटर क्या है ओ, यानी इसका केंद्र क्या है ओ। अब यहाँ पे जो है मैं बना लेता हूँ एक टेंजेंट, तो यहाँ पे टेंजेंट जो है वो क्या होता है, एक पॉइंट से होता है, आप स्केल से बना लेना। तो ये टेंजेंट हो गया, इसको नाम दे दो कुछ भी, ठीक है। तो मैं नाम दे दे रहा हूँ ए बी। तो यहाँ पे एक टेंजेंट है ए बी। अब इसी के पैरेलल एक सीकेंट बनाना है, यानी इसी के समांतर एक छेदक बनाना है, तो अब पैरेलल बना लेना, ठीक है। और नॉर्मली 9th क्लास में पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं वो भी सीखा था, तो उससे बना लेना। और नहीं हो तो आप नॉर्मली स्केल को लेके इसके पूरा के वो लेते लेते यहाँ पे लाके एकदम पैरेलल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया आपका सीकेंट, क्योंकि क्या कर रहा है 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे देना एल, इसे दे देना एम, और इस जो सीकेंट है इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ एक्स, और यहाँ पे दे देता हूँ वाई, ठीक है। तो एक्स वाई जो है वो सीकेंट हो गया, यानी कि छेदक हो गया, और ए बी जो है ये टेंजेंट हो गया, ठीक है, यानी स्पर्श रेखा। तो लिख लेना स्पर्श रेखा। और यहाँ पे एक्स वाई जो है वो पैरेलल है ए बी के, यानी समांतर है ए बी के। तो ये भी क्लियर है। और यहाँ पे भी एक पॉइंट का नाम दे देना, एक पॉइंट से ही टच करता है, कुछ भी दे दो इसे, जो भी ओ दे दो, ओ कुछ भी दे दो, क्यू दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इन्होंने कहा था एक सर्कल बनाओ, एक वृत्त बनाओ, और उसमें आपको 2 लाइनें बनानी है जो आपस में पैरेलल हो, समांतर हो, और ऐसे हो कि एक बन रहा हो टेंजेंट और दूसरा जो हो सीकेंट, यानी एक हो स्पर्श रेखा तो दूसरी हो छेदक। तो मैंने ऐसे ही 2 लाइन बना ली जो पैरेलल हैं, एक टेंजेंट है ए बी और दूसरी जो है एक्स वाई वो सीकेंट है। जो टेंजेंट है वो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कॉमन पॉइंट जो सर्कल के साथ वो क्यू है, यानी कि एक उभयनिष्ठ बिंदु क्यू है, और जो हमारा सीकेंट है वो 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है एल और एम से सर्कल को। तो ये था आपका एक्सरसाइज 10.1।